Hello students, I am going to continue with the chapter Ratio and Proportion of 9th standard. Practice set 4.4, question number 3, example number 4. So the example is, if y plus z upon a is equals to z plus x upon b is equals to x plus y upon c, then show that x upon b plus c minus a is equals to y upon c plus a minus b is equals to z upon a plus b minus c. तो ये तीनों रेशोज़ इक्वल है ऐसा हमें दिया है और हमें ये प्रूव करके देना है. सो जो दिया है वो मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया. सो लेट ये तीनों भी रेशो इज इक्वल्स टू के है ऐसा हमने कंसिडर किया है. दैट इज़ वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन सी इज इक्वल्स टू के. ना सी के इज इक्वल्स टू, हमें जो यहाँ पे प्रूव करना है वो थोड़ा सा देख लो. ये हमें प्रूव करना है. इसमें क्या दिया है, दैट इज़ डिनोमिनेटर देख लो आप, b प्लस सी माइनस ए. तो यहाँ पे देखो ये b, इसमें हमें ये c प्लस करना है और उसमें से a माइनस करना है. देखो b प्लस सी माइनस ए, मतलब ये दोनों की हम एडिशन करेंगे, उसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे. तो c k इज इक्वल्स टू b प्लस सी माइनस ए. तो b क्या था, z प्लस एक्स प्लस c क्या है, प्लस c है ना, c है x प्लस वाई माइनस a है, तो a क्या है y प्लस z. सो बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, तो हम बाय दिस थ्योरम वी कैन डू दिस. नाउ वी गोइंग टू ओपन दिस ब्रैकेट. सो z प्लस x वाई माइनस z अपॉन b प्लस c माइनस a. सो y गेट कैंसल, z ऑल्सो गेट कैंसल, x प्लस एक्स वी गेट 2x अपॉन b प्लस c माइनस a. एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट ऑल दिस थ्री रेशोज. अब हम ये करने वाले हैं, दैट इज़ y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी. तो k इज इक्वल्स टू, पहले हम डिनोमिनेटर लिखते हैं c प्लस ए माइनस बी. तो c प्लस ए माइनस बी. तो c क्या है, c के न्यूमरेटर में क्या है, x प्लस वाई प्लस a दैट इज़ y प्लस z माइनस b, मतलब माइनस z प्लस x. तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया. ना ओपन द ऑल ब्रैकेट्स, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड एंड माइनस में प्लस माइनस एक्स. तो यहाँ पे z कैंसिल होगा और x भी कैंसिल होगा. y प्लस वाई, सो हियर वी गेट 2y अपॉन c प्लस a माइनस b विच इज इक्वल नथिंग बट आवर इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन नंबर 1 है. सिमिलरली a प्लस बी माइनस सी. तो हमें यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी करें, मतलब क्या करेंगे, a प्लस बी मतलब y प्लस जेड प्लस एक्स माइनस सी मतलब माइनस एक्स प्लस वाई. सो आफ्टर रिमूविंग दिस ब्रैकेट्स विल गेट y प्लस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स एंड माइनस प्लस माइनस वाई. सो x गेट कैंसल, y गेट कैंसल, सो वी गेट 2z अपॉन a प्लस बी माइनस सी. तो इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 मिल गए. इन तीनों इक्वेशंस क्या, इन तीनों जो इक्वेशंस हैं उनके लेफ़्ट साइड में है k, मतलब लेफ़्ट साइड सेम है, मतलब ये ऑल तीनों भी सेम है. सो फ्रॉम 1 to 3 वी गेट दैट इज़ 2x अपॉन b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 2y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी. तो हर एक टर्म में से 2 कैंसिल हुआ और मल्टीप्लाइंग इच रेशियो बाय हाफ, तो ये 2 कैंसिल होता है. तो रिमेनिंग टर्म्स आर x अपॉन b प्लस सी माइनस ए, y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी. एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 5 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3. सो वी आर गिवन दैट इज इफ 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x इज इक्वल्स टू y माइनस z अपॉन x माइनस z, देन शो दैट ईच रेशो इज इक्वल्स टू x अपॉन y. तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है. तो मैंने यहाँ पे तीनों रेशोज लिखे हैं एंड इज इक्वल्स टू k है ऐसा हमने कंसिडर किया है. तो लेट ईच रेशो इज इक्वल्स टू k. सो दिस इज़ माई फर्स्ट रेशो, दिस इज़ माई सेकेंड रेशो एंड दिस इज़ माई थर्ड रेशो. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें आंसर में क्या चाहिए, ईच रेशो इज इक्वल्स टू हमें x अपॉन वाई चाहिए, मतलब
जो बाकी के एक्स है इतने सारे वो कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3x है। अगर हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज लगाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हम सबका अगर एडिशन करते हैं तो ये 3x प्लस 4x हो जाएगा। ये -5y प्लस y करके ये -4y हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर में y और z का टर्म नहीं चाहिए, तो हमें ऐसा कुछ करना है जिससे y के टर्म्स और z के टर्म्स न्यूमरेटर के चले जाएंगे। और नीचे हमें क्या चाहिए, नीचे हमें सिर्फ y चाहिए, मतलब नीचे के भी x और z के टर्म्स हमें कैंसिल होना चाहिए। तो हम क्या करें, हम जो थर्ड वाला टर्म है दैट इज़ फर्स्ट रेशो, सेकेंड रेशो एंड थर्ड रेशो, सो वी गोइंग टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ थर्ड रेशो बाय 5। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों रेशो मैंने ऐसे ही लिखे हैं, k इज इक्वल्स टू, एंड वी गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस रेशो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। सो यहाँ पे आएगा 5y माइनस 5z, यहाँ पे आएगा 5x माइनस 5z। तो हमने 5 ही क्यों लिया, तो हम देखते हैं कि अब हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज करके इन सब के एडिशन करेंगे। सो k इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे एडिशन आएगा और यहाँ पर भी एडिशन आएगा। सो ये दोनों टर्म्स दैट इज 3x माइनस 5y प्लस x प्लस 5z प्लस 5y माइनस 5z हमने लिखा। 5 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि माइनस 5y यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे 5y आता है तभी वो कैंसिल होते हैं। सो इसलिए मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली 5z प्लस है, यहाँ पे भी 5 है तो 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 5y कैंसिल विद दिस 5y, 5z कैंसिल विद 5z। तो न्यूमरेटर में हमें सिर्फ x के टर्म्स मिले हैं। सिमिलरली नीचे भी वैसा ही होगा, 5z प्लस 3y माइनस y माइनस 5x प्लस 5x माइनस 5z। तो यहाँ पे x का टर्म कैंसिल होता है और 5z का भी टर्म कैंसिल होता है। सो 3y प्लस y, तो हमें मिला 4y, और यहाँ पे 3x प्लस 1x, so we'll get here 4x. So 4 will get cancelled and the remaining term is x upon y. So this is all about the example number 5. तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या ध्यान में रखना है, तो थर्ड रेशो को 5 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो ये हम अगर करते हैं तभी हमें एग्जाम्पल ये सॉल्व होता है। सो आफ्टर दैट वी गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 4. सो इन क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वी हैव टू गिव द क्वेश्चन दैट इज सॉल्व. So what is the meaning of solve? That means we have to find out the value of the variable, that is x is equals to something, that is number. तो यहाँ पे हमें दिया है 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3. तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वल टू k ऐसा हम कंसिडर करते हैं. तो k इज इक्वल्स टू, हमें अगर 16x स्क्वायर यहाँ पे चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, दैट इज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट दिस वैल्यू, दैट इज 16x स्क्वायर हमें चाहिए. इसलिए मैंने 4x को मीन्स टोटल न्यूमरेटर को 4x से मल्टीप्लाई किया. अगर हम न्यूमरेटर का कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो 4x इन ब्रैकेट 4x माइनस 5 अपॉन 4x इन ब्रैकेट 2x प्लस 3. सो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4x. तो सेकेंड जो रेशो है उसको दोनों साइड को मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने 4x से मल्टीप्लाई किया. दैट इज़ वाई देयर इज़ नो एनी चेंज इन आवर एग्जाम्पल. तो इस ब्रैकेट को हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म एज इट इज, तो हमें यहाँ मिलेगा 16x स्क्वायर माइनस 20x. तो देखो हमें ये दोनों टर्म्स यहाँ पे मिल गए. नीचे भी 4 2 ज़ार 8x स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ार 12x. तो ये दोनों टर्म भी हमें यहाँ पे मिल गए. नाउ बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज, तो मैंने बोला था कि हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज से एडिशन भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं. सो वी गोइंग टू टेक द सब्सट्रैक्शन हियर, क्योंकि अगर हम एडिशन करते हैं तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो हमें माइनस करना है. तो माइनस ये टोटल ब्रैकेट हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस ये नीचे का ब्रैकेट वैसा रखेंगे. ये दोनों टर्म्स एज इट इज़. नाउ वी गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट. सो ऑल दीज 3 टर्म्स आर एज इट इज़, माइनस 16x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 20x. Similarly, all these 3 terms are as it is, minus 8x square and minus plus minus 12x. 16x square cancel with this 16x square, minus 20x cancel with this plus 20x,
8x स्क्वायर कैंसिल विद दिस 8x स्क्वायर एंड 12x कैंसिल विद दिस 12x. तो यहाँ पे हमें मिला 9/21. सो रिड्यूस इट. सो 3/7. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द k. तो k हमने किसको बोला था सोलो. सो ये फर्स्ट वाला स्टेप देखो, इन दोनों को हमने k कंसिडर किया था. ये रेशो भी k है और ये रेशो भी k है. तो हमें सॉल्व करने में इजी कौन सा जाएगा, ये रेशो. तो ये वाला हमें ज़्यादा इजी जाएगा. सो वी टेकिंग द वैल्यू ऑफ k एज अ 4x - 5/2x + 3 = k. तो k की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 3/7. तो वी पुट हियर 3/7. नाउ टेकिंग क्रॉस we'll get 7 into bracket 4x - 5 = 3 into bracket 2x + 3. So 7 4s are 28x minus 7 5s are 35 = 3 2s are 6x plus 3 3s are 9. So 28x minus 6x = 35 plus 9. ये 35 हम यहाँ पे लेंगे. So 22x = 44 and so x = 2. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल. मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये जो सब आंसर्स है सॉल्व वाले, उसका आंसर कैसे आता है, x = एनी कांस्टेंट, दैट इज नंबर. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 2. सो इन दिस एग्जाम्पल द एग्जाम्पल इज सेम दैट ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 1. तो हमें ये दिया है, इसके लिए हम k कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे आके हम थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे कि यहाँ पे y है, मुझे क्या चाहिए, 5y² चाहिए. तो हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5y से मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके चलेगा, नहीं चलेगा. तो हमें डिनोमिनेटर को भी 5y से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो k = हमने ये लिख दिया. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी दैट इज़ मल्टीप्लाइंग nd, दैट इज़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5y. तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5y. तो मैंने यहाँ पर भी 5y से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर से भी 5y से मल्टीप्लाई किया. तो हमें क्या मिलता है हम देखते हैं. हम इस ब्रैकेट के हर एक टर्म को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नीचे भी ऐसे. सो दिस टर्म k एंड दिस फर्स्ट रेशो इज एज इट इज. नाउ मल्टीप्लाई 5y² plus 5 8s are 40y and 5 2s are 10y² plus 5y. नाउ थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज. तो हमें ये y² कैंसिल करना है, तो हमें एडिशन करना पड़ेगा या सब्सट्रैक्शन. तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे. दैट इज़ वाई दिस 5y² कैंसिल विद दिस 5y². सो 5y² plus 40y minus 12 minus 5y². एक्चुअली एक स्टेप मैंने ओमिट किया है यहाँ पे, हम ऐसे करके यहाँ पे माइनस लिखेंगे. सो दिस विल बिकम माइनस एंड दिस वन इज ऑल्सो माइनस. सो माइनस 40y. सो 10y² plus 5y minus 4. यहाँ पे भी माइनस साइन है. सो इट विल गेल minus 10y² and minus 5y = now this 5y² is cancelled with this 5y², 40y is cancelled with this 40y, 10y² is cancelled with this 10y² and 5y cancelled with this 5y. So the remaining terms are minus 12/-4. This minus minus become plus and 4 3s are 12. So the answer is 3. तो यहाँ पे हमें मिला k = 3. बट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k. इन दोनों को रेशो के लिए हमने कंसिडर किया था k. तो सॉल्व करने में जो इजी है ये रेशो और ये रेशो, तो सेकेंड रेशो इज मच इजियर दैन द फर्स्ट वन. So we are going to take the second ratio, that is y plus 8/1 plus 2y = k, and the value of k is 3. Now taking the cross multiplication, we get 3 into 1 plus 2y = y plus 8 into 1, that is y plus 8. Now multiply this bracket by 3. So 3 1s are 3 and 3 2s are 6y = y plus 8, and so 6y, taking this y to left side, so minus y = 8 is as it is, and this minus 3. So 5y = 5 and y = 1. So here we finish this exercise, and the remaining examples, remaining concept we'll see in the next lecture. Thank you.